कि आप दो तरीके से अपनी चर्च को ग्रो कर सकते हो। एक है विद गिफ्ट्स, कि आपके पास हीलिंग का वरदान है, आपके पास प्रोफेटिक का वरदान है, आपके पास मिरेकल्स का वरदान है, आपके पास गैर भाषाओं का वरदान है, आपके पास सामर्थ का वरदान है, ले हैंड करने का वरदान है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पावर को और लोग हैरान होंगे और लोग हील होंगे और डिलीवर होंगे और आपके चर्च में आएंगे। और दूसरा तरीका है मोरली करेक्ट होना और राइचियसनेस में चलना, साथ साथ वरदानों में भी चलना। कुछ लोग जब वरदानों को अपने जीवन में पा लेते हैं, एक समय आता है वो मोरली करप्ट हो जाते हैं। जिस तरह लोग बोलते हैं कि ये बैंक करप्ट हो गया, यानी ये अब पैसों में बैंक करप्ट हो गया, इसने बैंक का पैसा देना है, लोगों का पैसा देना, ये खाली हो गया, उसे बैंक करप्ट। कुछ लोग मोरली करप्ट हो जाते हैं। वो वरदानों का इस्तेमाल तो करते रहते हैं, लेकिन जो मोरली जो राइचियसनेस है उनकी जिंदगियों से चली जाती है, व्यभिचार के कारण या और किसी पाप के कारण जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो उनके चर्च तो बढ़ती रहती है, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग तो आती है, क्योंकि वरदान जो है वो आशीषों को लेके आते हैं। पर बाइबल कहती है वरदान आपको इस्टेब्लिश नहीं करते। ये लोग, ये सेवकाइयां थोड़े सालों की होती हैं और उसके बाद फिर आपको वो नजर नहीं आती हैं। क्योंकि अगर आपको इस्टेब्लिश्ड होना है, अपने पड़ोसी को बोलो इस्टेब्लिश्ड होना है, स्थिर होना है। एक है कि आपको स्थिरता चाहिए अपनी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी सेवकाई में, आपकी पर्सनल लाइफ में, कि आप इस्टेब्लिश्ड होना चाहते हैं। उन देशों के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब उन देशों में हम जाते हैं तो मैं अपनी वाइफ से एक बात बोलता हूं कि यहां ठीक है सब कुछ है, लेकिन यहां पर इस्टेब्लिशमेंट की फील नहीं आती है। लेकिन जब मैं क्रिश्चियन नेशंस में जाता हूं तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट की फील आती, चाहे वहां पे इकोनॉमी थोड़ी कम ही हो, लेकिन वो स्थिर फील होते हैं। बाइबल कहती है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा, रेक्टिट्यूड के द्वारा, तसद्दाक के द्वारा तू स्थिर होगा, और जिसका मतलब है मोरली करेक्ट होना। रेक्टिट्यूड के सिनोनिमस को हम पढ़ेंगे। इन दोनों स्क्रीन्स को जारी रखना, जिसका मतलब है इंटेग्रिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेहेमिया को आकर लोग बोलते हैं, एक परमेश्वर का दास बोलता है कि तेरे को आज रात वो मारने के लिए आ रहे हैं, तू मर जाएगा आज रात, वो आ रहे हैं, वो पक्का है, पक्का अंदर का बंदा बता रहा है। अब तू ऐसा कर, जाके परमेश्वर के भवन में जाके छुप जा। वो अंदर नहीं आ सकते परमेश्वर के भवन के, क्योंकि वो धार्मिक पचड़े में नहीं पड़ेंगे, तू बच जाएगा। इंटेग्रिटी कहती है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ सकता हूं। अगर मैं अंदर आऊंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, क्योंकि अंदर आने का अधिकार याजकों को है, महायाजकों को है। मैं महायाजक नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल क्रिश्चियन हूं जो वहां पर जाकर कुछ ऐसा कर रहा है जो और कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। शाऊल को जब परमेश्वर के दास ने, शमूएल ने कहा कि तू जाकर मेरा इंतजार कर, मैं आकर बलि दूंगा, और जब शाऊल ने देखा कि इंतजार हो गया, लोग वेट कर रहे हैं, वो लोगों से बड़ा प्रभावित रहता था। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, पब्लिक क्या सोचती है। जब आप पब्लिक के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, आप परमेश्वर को मिस कर जाते हैं। वो इंटेग्रिटी में मिस हो गया और उसने कहा ठीक है शमूएल नहीं आया, चलो लाओ बलिदान मैं करता हूं। और जैसे ही उसने बलिदान चढ़ाया, शमूएल आके कहा कि ये काम इसी प्रॉफिट का था, प्रभु के दास का था, ये किसी पॉलिटिकल आदमी का काम नहीं था। तूने इंटेग्रिटी में तू मिस हुआ, अब परमेश्वर तुझे गिराएगा और दूसरे को खड़ा करेगा। राइचियसनेस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, वर्च्यू, प्रिंसिपल, अपराइटनेस, मोरालिटी कि लाइफ के प्रिंसिपल ही नहीं है कोई। आज किसी चर्च, परसों किसी चर्च, कोई प्रिंसिपल नहीं है लाइफ का।
लिखा तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा। अगर तुम्हें लाइफ में स्थिरता चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, हिंदी का वर्ड सही नहीं है स्थिर, स्थिर से कहीं ऊपर है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जिस तरह एक बहुत बड़ा पेड़ जिसने जड़ पकड़ ली है और उसकी जड़ें कई फीट तक फैल गई हैं, नीचे चली गई हैं, वो जड़ पकड़ गया है, वो मजबूत हो गया है, वो उसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। ऐसा व्यक्ति जिसको इस्टेब्लिश परमेश्वर ने कर दिया है, जिसे शैतान नहीं हिला सकता, विरोध नहीं हिला सकता, जिसको परमेश्वर ने स्थिर कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया, जिसे परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया है, जिसे परमेश्वर ने, कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसने कहा ऑनेस्टी, राइचियसनेस, इंटेग्रिटी, कि आप परमेश्वर के वचन को ब्रेक नहीं करते हैं और मोरली करप्ट नहीं हैं आप। फिर से पढ़ेंगे तसेदाक को, जिसका मतलब है 6666वां शब्द। और ये जिस शब्द से निकला है तसेदाक, जिसका मतलब है धार्मिकता, ये निकला है तसद्दाक से, उससे छोटा शब्द 6663वां शब्द, जिसका मतलब है टू बी राइट इन मोरल और फोरेंसिक सेंस। मॉरल सेंस में राइट होना। अब यह कैसे होगा? अब वहां पर यूसुफ एक घर में काम कर रहा है और परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया है और उसकी मालकिन उस पर गंदी आंख रखती है, और यूसुफ वहां पर क्या कहता है, क्योंकि वचन अभी तक नहीं आया था कि तू व्यभिचार ना करना। वचन आया मूसा के बाद, जब मूसा इस्राएलियों को ले आया मिस्र से, और रास्ते में जब वो जा रहे थे उसके कई दिनों के बाद यह वचन आया था कि तू व्यभिचार ना करना। उससे पहले यह वचन परमेश्वर का लिखा हुआ कहीं नहीं था कि तू व्यभिचार ना करना। पर बाइबल कहती है कि जब यूसुफ ने अपनी मालकिन को बताया कि मेरे मालिक ने सारा कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, वो नहीं देखता कि कितनी कनक उगी है, वो नहीं देखता किसको कितना ठेका दिया है, किससे कितना पैसा लिया है, उसने सारा कुछ मेरे हाथ में कर दिया। क्या अब यह सही होगा कि उसी की बीवी के साथ मैं गलत काम करूं? मैं मोरली करप्ट हो जाऊंगा। और बाइबल कहते हैं जब तुम मोरली करप्ट हो, तुम राइचियसनेस की पदवी को छोड़ रहे हो, तुम ब्लेस हो सकते हो, लेकिन वो स्थिरता, वो स्टेब्लिशमेंट कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। तुम खुले होगे अटैक्स के लिए, तुम खुले होगे एक्सीडेंट्स के लिए, कभी कुछ भी बुरी घटना होगी और तुम्हारा कमाया खिलाया पिलाया सब व्यर्थ हो जाएगा और तुम उसी जीरो पे आ जाओगे जहां से तुमने शुरू किया, और हो सकता है जीरो से भी नीचे चले जाओ। वो कहता है उसने मोरली अपने आप को करप्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने आपको एक ड्यूटी दी, आपको एक काम दिया, उसमें आप मोरली करप्ट हो सकते हैं चोरी करके। आपको पैसे का लालच आ गया, गेहजी को पैसे का लालच आ गया और वो मोरली करप्ट हुआ। जब वो राइचियसनेस से बाहर आया तो शैतान ने उसको कोड़ी कर दिया। वो स्थिरता, वो इस्टेब्लिशमेंट जो एलिया और अलीशा में हम देखते हैं, हम गेहजी में नहीं देखते। जबकि वचन ये कहता है, हमें समझाता है कि जो गेहजी था दिमाग का ज्यादा बारीक आदमी था, वो ज्यादा समझ, ज्यादा बुद्धि रखने वाला बारीक आदमी, चीजों को समझता था। एक ही घर में एलिया, अलीशा और वो एलीशा और गेहजी जाते हैं, लेकिन अलीशा को नहीं मालूम उस घर में क्या चल रहा है, लेकिन गेहजी को पता है कि इसके बेटा नहीं है। उसकी पार की नजर है, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन जब आप मोरली करप्ट हो जाते हैं, जब आप कैरेक्टर में करप्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, वही आपकी बुद्धिमानी आपके खिलाफ काम करने लगती है और आप वही करने लगते हैं जो आपको गिराएगा, जो आपको शर्मिंदा करेगा, जो आपको नीचे करेगा, जो आपको ऊपर नहीं रखेगा। अगर आप मोरली करप्ट नहीं हैं तो आप अपने दुश्मन का भी नुकसान नहीं करेंगे, जब आपके पास नुकसान करने की पावर भी होगी और लोग भी होंगे और पैसा भी होगा। यहां पर यूसुफ मोरली करप्ट नहीं हुआ। उसने कहीं नहीं लिखा, कहां लिखा है परमेश्वर ने कि तू व्यभिचार न, वो तो मुझसे प्यार करती, मैं भी उससे प्यार करता हूं।
यह प्यार का नाम देके व्यभिचार किया जा सकता था, लेकिन वहां उसने मोरली अपने आप को बचा के रखा, अपने आप को सेफ रखा, क्योंकि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो शैतान आपको कभी नहीं दे सकता, बल्कि वो देने का वायदा करके आपसे छीनता है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे जैसे दाख को 6666, उसमें लिखा है कि राइचियसनेस का मतलब है राइटनेस, रेक्टिट्यूड, जस्टिस, मोरली राइट होना। उसने कहा तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, आमीन। फिर लिखा तू अंधेर से बचेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तू अंधेर से बचेगा। अंधेर का अगर आप इब्रानी भाषा पढ़े, जिसमें लिखा है डिस्ट्रेस, फ्रॉड, इंजरी, ऑपरेशन। कहता जब तू राइचियसनेस में चलेगा और धार्मिकता में चलेगा, तू अंधेर से बचेगा, इंजरी से बच जाएगा, ऑपरेशन से बच जाएगा। फ्यूचर में तेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होगा, तेरे दिमाग पर कोई बोझ नहीं होगा, शैतान तुझे ऑप्रेस नहीं कर पाएगा, डिप्रेस नहीं कर पाएगा। तू फ्रॉड से बचेगा, तेरे आंखें बिल्कुल क्लियर होंगी, तुझे मालूम होगा कौन तेरे साथ है और कौन तेरे साथ नहीं है, तो बिल्कुल फ्रॉड से बच के रहेगा। जब तू धार्मिकता में चलेगा, सब बोलो आमीन। क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। आमीन। क्योंकि भय का कारण उसने कहा तेरे पास ही नहीं आएगा। मैं उसको पहले ही तेरे से दूर कर दूंगा जब तू धार्मिकता में अपना जीवन बिताएगा। हालेलुया। आप देखो आपके लाइफ के स्टेप कैसे हैं। क्या वो आपको मोरली आप करप्ट तो नहीं हो रहे हैं उन चीजों को करके? क्योंकि अगर आप मोरली करप्ट होते हैं तो आप ये बैंकरप्ट से भी बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। किसी के पैसे के ऊपर निगाह रखनी, किसी की तबाही के बारे में सोचना, किसी को डाउन करने के बारे में सोचना, आप ऑलरेडी मोरली करप्ट हो चुके हैं। जब आप मोरली करप्ट हो गए, आप राइचियसनेस से जब बाहर आ गए, तो वचन कहता है कि तू स्थिर कभी नहीं होगा, इस्टेब्लिश नहीं होगा। डर के कारण तेरे पास आते जाएंगे बार बार, तू भयभीत होता रहेगा, भय का कारण तेरे पास आएगा, तू डरता रहेगा, तेरे पे अंधेर होता रहेगा। तक का होता रहेगा पंजाबी जो तक के तो बचना है शैतान दे, तो लिखा तू धार्मिकता दे अनुसार अपनी जिंदगी ਨੂੰ बिता। धार्मिकता का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, कि खुदा के साथ सही खड़े होना। जो खुदा का वचन कहता है उसे वैसा ही कंप्लीट करना, उसमें अपनी कुछ कारीगिरी करने की कोशिश ना करना। ये कहां लिखा है वचन में? ये नहीं करना। कुछ चीजें वचन में नहीं लिखी हैं। कहां लिखा है वचन में सिगरेट नहीं पीना है? नहीं लिखा वचन में। नए नए नशे आ जा रहे हैं, कहां लिखा वचन में उनको नहीं पीना है? लेकिन हमें वो आत्मा से पता है, मोरली पता है, विवेक कॉन्शियस में हमें पता है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारा कहता है कि अपने विवेकों को कभी निर्बल मत होने दो। विवेक निर्बल कैसे होता है? कि वचन में नहीं लिखा है, पर आपके विवेक को यह बात पता है कि यह चीज रॉन्ग है जो मैं कर रहा हूं। और जब आपके कहां परमेश्वर आपसे बात करता है? आपके विवेक में।
आपके विवेक, आपके इनर मैन से वो बात करता है। जब आपका इनर मैन निर्बल हो जाता है एक पाप के बार बार करने के द्वारा या ढीठ होने के द्वारा, आपको पता है कि ये करेक्ट नहीं है, आप कुछ भी बेच रहे हैं ऐसा गलत, आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, आप कुछ चोरी कर रहे हैं, आपको पता है ये गलत है, लेकिन उस पाप में बने रहने के कारण आपका विवेक निर्बल हो जाता है और एक दिन मर जाता है। और जब परमेश्वर वहां बात करता है आपको समझ नहीं आती, आपको सुनता नहीं, और जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन कट हो जाता है आप उसी दिशा में जाने लगते हैं जहां शैतान चाहता है, और वो दिशाएं फिर डिस्ट्रक्शन को, अंधेर, बीमारियां, भय, ऑपरेशन, डिप्रेशन, फिर वो वहां आता है। और परमेश्वर नहीं चाहता वहां जाएं। सब बोलो आमीन। उसने लिखा तू फियर तेरे पे कब्जा नहीं करेगा, तू अंधेर से बचेगा, डरना ना पड़ेगा, तू भयभीत ना होगा, डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा, तू अंधेर से बचेगा। सब बोलो आमीन। तू अंधेर से बचेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में स्थिरता चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, आप ऐसे पक्के बनना चाहते हैं कि कोई आपको हिला ना सके लाइफ टाइम, आपके विजन को, आपको, तो वरदानों से भी ज्यादा जरूरी है स्थिरता में, धार्मिकता में जीना। अगर आपको सेवा करनी है तो पहले धार्मिक बनो, पहले धार्मिकता में जियो, उसके बाद वरदानों की ओर जाओ। अगर आप वरदानों की ओर जाएंगे और धार्मिकता में नहीं जिएंगे तो वो आपका फायदा नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। धुन का मतलब हर टाइम उनके बारे में सोचो। मैं सोचता हूं, धुन में रहता हूं, और इसलिए वो हीलिंग का वरदान काम करता है। जब आप धुन में रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो बेसिक है, आप बिल्डिंग के बारे में सोचो कि आपने कितनी बड़ी बनानी है, लेकिन जो बेसिक है उस बिल्डिंग की नींव, कि आपका लगाया हुआ पैसा, आपकी लगाई हुई सुंदरता पे, आपके इंटीरियर के ऊपर, वो करोड़ों के पत्थर के ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर उसकी नींव कमजोर होगी तो धार्मिकता जो है, धार्मिकता में जीना आपकी नींव को पक्का करता है। जब आपकी नींव पक्की हो जाती है, आप जैसा घर बनाना चाहते हैं, जितना सुंदर, जितना बड़ा, जितना शानदार आप बना पाएंगे, और कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं पाए, किसी में हिम्मत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, किसी में हिम्मत नहीं होगी। परमेश्वर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो लड़ेगा। हालेलुया। लेकिन उसने कहा तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा। आमीन।